सच्ची शांति एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना कर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वो उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपनी अपनी चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वो बिल्कुल सूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी, तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी अस्वस्थ थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था, पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाएं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्षों को देखो, उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था और अशांति अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। अब सभी समझ चुके हैं कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना है। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतन है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्द और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है।